अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा बुक के हिसाब से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती थी, जिसकी वजह से इसका आंसर जो है ना वो आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के लास्ट में जब आंसर चेक किया तो फिर मैंने इसके बुक के मुताबिक जो इसमें मिस्टेक थी, जैसे यहाँ प्लस है तो बुक में यहाँ माइनस दिया हुआ है तो उसके हिसाब से मैंने इसकी करेक्शन करके जो बुक के साथ आंसर है वो मैच कर दिया। तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना कि ये देखते हुए कि इसकी स्टेटमेंट ही और है तो आंसर मैच नहीं करेगा। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन मैंने लास्ट में उसको भी करेक्शन कर दी है। ठीक है बेटा, चलो तो फिर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेड 12 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बेटा यहाँ पे पहले तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक प्रोडक्ट एंड सम का फार्मूला हम यूज़ करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सम का फार्मूला की बजाय मैं चाहूँगा कि यू हैव टू यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना हो तो हमें लास्ट टर्म कांस्टेंट चाहिए होती है। लास्ट टर्म को कांस्टेंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। जो भी नंबर दिया है उस पर डिवाइड करते हैं ताकि यहाँ 1 आ जाएगा। डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। जब वाई स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं बेटा ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर वाई स्क्वायर सेकेंड अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेथड आप जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक भी आप ये सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। उससे क्या होगा बेटा, ये और ये कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि x ओवर वाई होल का स्क्वायर प्लस आपके पास 2 सेकेंड अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा x ओवर y प्लस 1। अकॉर्डिंग टू रूल जैसे आपके पास होता क्या रहता है, वो होता था हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ये कांस्टेंट टर्म आपके पास है, ये कोफिशिएंट ऑफ ये एक्स स्क्वायर की जगह ये आ जाएगी, एक्स की जगह एक्स ओवर वाई, सी कांस्टेंट है। तो यहाँ से वैल्यूज़ हमारे पास बेटा क्या निकल आएंगे इस फार्मूले के तहत, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिंगल, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताएं शाबाश। बी की वैल्यू गुड हमारे पास क्या आ जाएगी 2 सेकेंड अल्फ़ा। एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप ग्रेड 10 से यूज़ करते आ रहे हैं, बल्कि ग्रेड 9 में भी इसका यूज़ किया होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर टू 4ac ओवर 2a। ये है बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर हो तो x होता है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो x ओवर y की फॉर्म में है, तो हम इस x की जगह क्या लिखेंगे, x ओवर y ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। x ओवर y आ गया, माइनस b, b की वैल्यू हमारे पास क्या है गुड 2 सेकेंड अल्फ़ा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा माइनस 2 सेकेंड अल्फ़ा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 2 सेकेंड अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सी की वैल्यू भी हमारे पास आई है 1। और पूरे का डिनोमिनेटर के नीचे क्या है 2a, ए की वैल्यू भी 1। अगर यहाँ तो कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो x ओवर y यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये न्यूमिनेटर को सिर्फ शो कर रहा है, तो यहाँ यूँ करके लिखेंगे x ओवर y। यहाँ x और y बेटा क्या आ जाएगा, अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 सेकेंड अल्फ़ा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 ओवर 2। ये 2 अगर यहाँ से यूँ कट करोगे तो क्या ये सही होगा, गुड नहीं होगा सही, बिकॉज इट्स आउट ऑफ रूल, बिकॉज दरमियान में प्लस की साइन है, प्लस या माइनस हो तो वी कैन नॉट कैंसिल दैट वन। हाँ मल्टीप्लाई हो देन वी कैन डू। इसी तरह से अगर ये 4 और ये 4 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, फोर लिया कॉमन,
सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा लिखना चाहिए, मैं थीटा क्यों लिख रहा हूँ। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का अलग अलग रूट लिया जा सकता है। अगर प्लस या माइनस होता फिर हम नहीं ले सकते थे, तो लिहाजा जब आप इस 4 का रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, गुड, दैट्स 2। वो 2 रूट के बाहर निकल आएगा। इस 4 का रूट बाहर आ गया 2 बेटा, और यहाँ पे क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 2। अभी भी ये 2 ना इससे कैंसिल कर सकते हैं ना इससे, अगर कॉमन लेंगे फिर कर सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला यूज़ करना चाह रहा हूँ। वो फार्मूला आपके पास यहाँ लिख देता हूँ, आपने पहले पढ़ा हुआ है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है बेटा, दैट इज़ टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसकी जगह भी इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 को 2 से कॉमन भी लेते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं। 2 को हमने लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा माइनस सीकेंट अल्फ़ा बेटा, प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर कॉमन चला गया, और रूट के अंदर आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज, पूरे के नीचे 2। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो सकता है। अब ये 2 कैसे कैंसिल हो सकता है, इसलिए कैंसिल हो सकता है क्योंकि हमारे पास ये साइन ऑफ मल्टीप्लाइकेशन है, पहले मल्टीप्लाइकेशन की साइन नहीं थी, और इस तरफ सेम वही चलता जा रहा है आपके पास x ओवर y, और यहाँ भी आपके पास वही है x ओवर y इज इक्वल टू माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा, नीचे 2 वैसे ख़त्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो y इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, बल्कि इसके 2 टुकड़े पहले अलग कर देते हैं, उसके बाद सेपरेट इक्वेशन बना लेंगे। माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा, एक दफ़ा आप करेंगे प्लस के तहत, फिर एक दफ़ा हम करेंगे इसकी जगह माइनस यूज़ करते हुए, माइनस सीकेंट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा। जब हम इसको यूँ सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास x वैसे आ जाएगा, y उधर जाके क्या हो जाएगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आपके पास सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा। अगर इस माइनस को बाहर कॉमन लूँगा बेटा तो क्या हो जाएगा, दोनों की साइन अंदर चेंज हो जाएंगी, x और ये माइनस को मैंने बाहर कॉमन लिया तो माइनस y आ जाएगा ना, जब बाहर कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा बन जाएगा। साइन चेंज हो जाएगी, इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई सीकेंट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लीनियर हमारे पास आ जाएगी ये वाली, और दूसरी लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, दूसरी लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास x यहाँ से y माइनस सीकेंट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा, माइनस की साइन को बाहर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा, और अभी इसको उठा के जब इस तरफ लाएंगे x प्लस वाई सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। कुछ बुक्स के अंदर ये भी है, इसको उसने मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया है। मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे किया है वो मैं इसको कर देता हूँ सेकंड स्टेप को, वरना आपके पास ये आंसर भी इनफ है। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये y वैसे आ जाएगा, सीकेंट अल्फ़ा को करेंगे तो 1 ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा इक्वल टू 0। कॉज अल्फ़ा के साथ पूरी इक्वेशन को कर देंगे हम मल्टीप्लाई कॉज अल्फ़ा के साथ, क्योंकि ये कॉज अल्फ़ा एलसीएम है। एक स्टेप और कर देता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम। वन प्लस साइन अल्फ़ा ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में कॉज अल्फ़ा। अब कॉज अल्फ़ा डिनोमिनेटर में ख़त्म करना है ना, तो कॉज अल्फ़ा के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, x कॉज अल्फ़ा प्लस वाई इंटू 1 प्लस
साइन अल्फ़ा जब यहाँ कॉज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, कॉज अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी सूरत में आपके पास ये वाला आंसर भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला आंसर भी हो सकता है। अगर यही वाला आंसर की शक्ल में अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x कॉज अल्फ़ा प्लस y आपके पास 1 माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी बुक के अंदर कौन सा दिया हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर हमने ढूंढना था, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। इसके बाद अगले स्टेप के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू फाइंड द एंगल, कि इन दो इक्वेशंस के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो कैसे फाइंड करते हैं। एक फार्मूला तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि स्लोप्स निकाल के आप करें, और एक और फार्मूला भी है जो बुक के अंदर पीछे दिया गया है, वो आपको मैं इस बोर्ड को क्लीन करके फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ तक आप राइट कर लें, ठीक है बेटा। तो जी बेटा, मैंने बुक में इसका आंसर चेक किया है, तो बुक में इसका आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा। क्या मैच नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ। बुक के हिसाब से जो हमारे पास आंसर मैच नहीं कर रहा, असल में जो बुक के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई थी, और मैं उसी के साथ चलता गया। यानी यहाँ जहाँ प्लस लगा हुआ है तो बुक के अंदर यहाँ पे क्या है बेटा, वो माइनस है। तो सबसे जब पहले यहाँ हम लगा देंगे माइनस माइनस, और इधर भी फार्मूले के तहत फिर अब जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे फिर आपके पास b की वैल्यू में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, और यहाँ तो फार्मूला सेम रहेगा, तो इधर आपके पास प्लस आ जाएगा। प्लस आए तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह से यहाँ भी कोई साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, और इधर भी कोई साइन नहीं आएगी। उसके बाद आगे थोड़ी सी और भी चेंजिंग की गई है। आपके पास जिस तरह से ये किया हुआ इस तरह से भी ये ठीक है, लेकिन बुक वाले ने क्या किया हुआ, जो बुक का जो आंसर है ना, आंसर में ये वाली वैल्यू लगी हुई है x के साथ, और कॉज अल्फ़ा लगा हुआ है आपके पास y के साथ। वो क्यों है बेटा, हमने इक्वेशन को डिवाइड किया है, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर पे भी करें गलत नहीं है, लेकिन जो आपके बुक का आंसर को मैच करने के लिए वो क्या कर रहा है बेटा, वो इसको डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर पर, ताकि आपको पूरा पता हो जाए कि हमारा सवाल गलत है। जब एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास हर एक के नीचे क्या आ जाएगा बेटा जी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। उससे क्या होगा, यहाँ कटने के बाद यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ एक्स से कट जाएगा y ओवर एक्स, और यहाँ पे जो x ओवर y इक्वेशन बनाई थी इसको जब रीअरेंज करेंगे तो बेटा जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, y ओवर एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ वही 1 का 1 रहेगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, y ओवर एक्स। थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन बहरहाल मैंने कहा आपको दोनों मेथड से बता दूं, बाकी सेम है। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने क्या लिखा हुआ है x ओवर y, बुक के इस मेथड के तहत जो आंसर मैच करने की वजह से वहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा, y ओवर एक्स, y ओवर एक्स, y ओवर एक्स एंड y ओवर एक्स। सेम इसी तरह से यहाँ भी क्या आ जाएगा, y ओवर एक्स। अब जब y ओवर एक्स आएगा तो यहाँ पे जो आपके पास x और y की जगह वो भी चेंज हो जाएंगी, और दूसरे नंबर पे यहाँ मैंने बताया था ये माइनस ख़त्म हो चुका है। जब ये माइनस नहीं है तो फिर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ है, और इधर जब आप इसको करेंगे सॉल्व करते हुए हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब y है इधर, x उधर जाके उससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे है ना बेटा, x मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से यहाँ पे y है इधर। जब आप इसमें से माइनस की साइन आप कॉमन लेते हैं, क्योंकि अब रूल के तहत आपके पास क्या है, प्लस है, तो जब माइनस की साइन बाहर कॉमन लेंगे तो दोनों के साथ आपके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और तब जाके हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि जब इसके साथ प्लस है तो आपने नेगेटिव लिखने के लिए यू हैव टू टेक द कॉमन, और जब ये इस तरफ आएगा तो ये एक्स के साथ हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं रब करके लिख देता हूँ, एक साइड मैं रब करके देता हूँ, बाकी दूसरी साइड को आप फिर कर लीजिएगा बेटा। प्लस के साथ आया जी, ठीक है, प्लस के साथ बल्कि साइन को कॉमन लेने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, इसे प्लस रहने दें, और इधर भी कुछ नहीं करें, इसको उठा के
वैसे रहने इसको जब उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास x सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा विल रिमेन सेम, ये y उधर जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ आई बेटा? इसी तरह की चेंजिंग आपने इसकी राइट हैंड साइड पे भी कर लेनी है, और इसको सॉल्व करने का तरीका जैसे मैंने आपके पास वहाँ बताया, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, और ये वाली साइड आप फिर से करेक्शन कर लीजिएगा कि आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सीकेंट अल्फ़ा को 1 ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीप्लाई कॉज अल्फ़ा से करेंगे यहाँ एलसीएम बन जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा माइनस वाई, और जब कॉज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉज अल्फ़ा कैंसिल होके y के साथ लग जाएगा। अगली लाइन लिखने की जगह नहीं है तो मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आपके पास क्या आ जाएगा, लाइक दैट। इसकी जो दूसरी साइड है उसको आपने फिर इस तरह से ठीक कर लेना है, जैसे आपके पास बताया गया आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जब इस तरह से करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन बुक के जो सोल्यूशन है उसके साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि अभी इसका सोल्यूशन उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने जब देखा इसका सोल्यूशन मैच नहीं कर रहा तो इसकी जो मिस्टेक है उसको मैंने रिमूव कर दी है। होप नाउ ऑल ऑफ यू क्लियर। इसका भी एक पार्ट और है बाकी कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। एक तरीका तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि स्लोप यहाँ से माइनस ए और बी का फार्मूला निकाल के आप कर लें। एक और तरीका भी आपके पास बता देता हूँ जिसके तहत ये भी इजी हो जाएगा, जो बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया। उसके लिए पहले मुझे ये बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक सेकंड में बोर्ड साफ़ कर लूँ फिर आपको दोबारा साथ लेता हूँ। जी बेटा जी, मैंने बोर्ड भी क्लीन कर लिया और आगे के सवाल के लिए आपके पास थोड़ा सा फार्मूला भी पहले लिख दिया ताकि टाइम को सेव किया जा सके। बेटा जो हमने रिप्रेजेंटेड इक्वेशन हमने पहले फाइंड की थी वो तो हो गया उसका फर्स्ट पार्ट। पहले आप क्या करते थे, टेन थीटा का फार्मूला लगाते थे m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ये फार्मूला भी वहीं से निकला है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो फिर हमें क्या करना है, पेज नंबर 227 के ऊपर ये फार्मूला दोनों लिखे हुए हैं कि पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इसके साथ। ठीक है, यानी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ बेटा, नाम 2 का देता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करके ए एच और बी की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यूज आके यहाँ पुट करेंगे, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मुझे मैं कैलकुलेटर लाया हूँ लेकिन कैलकुलेटर की मुझे ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, वरना रहने दे। अब सबसे पहले जब आप इसको कंपेयर करते टू फाइंड द बजाय आपने हमने क्या करना है कि इस टू फाइंड को ना लिखें बेशक, द एंगल बिटवीन द रिप्रेजेंटेड लाइन्स। पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे और फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, गुड, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। कंपेयर करते जा रहे हैं ना। अब 2hxy, ये देखो ये xy छोड़ के बाकी जो भी टर्म है वो 2h के इक्वल लिख दें। अगर xy को यहां से देखें, ये xy को यहां से हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बाकी, गुड, -2 सीकेंट अल्फा। और b की वैल्यू हमारे पास बेटा वो क्या आ जाएगी, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है तो यहाँ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वो भी हम क्या लिखेंगे 1। अब हम ये सारी वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर देते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, इस फार्मूले के अंदर, दैट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, 2h की। अगर h की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, h की वैल्यू निकालने के लिए 2 उस तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो -2 ओवर 2 सीकेंट अल्फा, और ये 2 से कैंसिल होके h की वैल्यू क्या बची हमारे पास, सिर्फ माइनस सीकेंट अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस सीकेंट अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर दिया गया है, माइनस ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 1 इंटू 1 ओवर ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, गुड, 1 + 1 2,
तो ये आया हमारे पास टेन थीटा। तो ये बेटा 2 के साथ कैंसिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2 और स्क्वायर रूट में रिलेशन जो है वो मल्टीप्लाइकेशन के, अगर इसके दरमियान यहाँ प्लस या माइनस होता तो फिर हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। ये फार्मूला आप पहले भी यूज़ कर चुके। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? बता सकते हैं जब तक मैं इसको लिखता हूँ। गुड, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। क्योंकि फार्मूला अगर देखा जाए तो वो आपके पास यही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ मैं सिर्फ फार्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी है कि अब इसकी जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो है अल्फ़ा, तो हम वही एंगल ही लिखेंगे। सो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा और उसके ऊपर रूट जैसे दिया हुआ है वही आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया? टेन अल्फ़ा। हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा के लिए हम क्या करते हैं हमेशा? टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। टेन इनवर्स का मतलब क्या होता है? दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि 1/10। तो टेन के साथ कैंसिल। सो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, दैट इज़ द एंगल बिटवीन देम। ये उसका सेकंड पार्ट हो गया। जो पीछे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए हैं जहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया था ये एंगल फाइंड करने के लिए, टेन थीटा इज़ इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 एंड m2। उन क्वेश्चंस को भी इस फार्मूले की बजाय बेशक आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन देम, क्योंकि बुक के अंदर पीछे उसने ये वाला फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन ये फार्मूला निकला वहीं से ही है। तो हम क्योंकि रिप्रेजेंटेड कर रहे होते हैं लीनियर इक्वेशन को, तो लीनियर इक्वेशन से दोनों की स्लोप फाइंड करके इसको यूज़ करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। होप ऑल ऑफ यू क्लियर। थोड़ा सा टाइम इस पे ज़्यादा लग गया क्योंकि वजह यह कि एक गलती थी, उस गलती को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम हुआ। होप ऑल ऑफ यू क्लियर। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आती बेटा यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।